तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था और वो हर वीडियो में आता है। मैंने सोचा आज उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना ही लेते हैं। परेशानी हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है शायद उस क्वेश्चन के कारण। क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, खास कल की नीट और जेई एस्पिरेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। टाइम मैनेज नहीं हो रहा आपको। क्या कर रहे हो भाई? कहाँ जा रहा है टाइम? कैसे मैनेज नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा टाइम? मैं जानना चाह रहा हूँ टाइम क्यों नहीं मैनेज हो रहा। दिन में 24 आवर्स होते हैं, जिनमें से 8 आवर्स की आप स्लीप लगा लो। बचे कितने आवर्स? 16 आवर्स। 16 आवर्स बचे। 2 आवर्स आपके खान पीन के लगा लो, सुबह का और शाम का वगैरह लगा कर 2 और 3 लगा लो। 8 और 3 जोड़ो, 11 आवर्स हो गए। कितने आवर्स में से माइनस करो 24 आवर्स में? कितने आवर्स बचे? बचे 13 आवर्स, है ना। अब आपके पास 13 आवर्स फिर भी बच रहे हैं। हाँ, और भी टाइम लग जाता है। चलो 1 आवर, नहीं 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 नहीं, 13 आवर बच रहे हैं ना हमारे पास। 2 आवर आपके रेस्ट के, नहीं 3 आवर आपके रेस्ट के लिए, आपकी खेल कूद के लिए सब। अब कितना बचा? अब बचा 10 आवर। 10 आवर बचे क्या? 10 आवर कम पड़ रहे हैं? 10 आवर पर टाइम तो बच रहा है ना। चलो आपको बाथरूम वगैरह लग जाती है, उनके लिए जाते हो, सुबह शाम के जोड़ के 2 आवर्स माइनस कर दो। 8 आवर्स बचा 24 आवर्स में। क्या 8 आवर कम पड़ रहे हैं अब? मैंने आपका टाइम निकाल के बता रहा हूँ, क्या 8 आवर कम पड़ रहे हैं? यानी कि टाइम तो बच रहा है। शायद मैं समझ रहा हूँ। आप जो टाइम बच रहा है ना, उसको मैनेज का शब्द आप गलत दे रहे हो। मैनेज ही नहीं कर पा रहा, ये थोड़ा गलत लग रहा है। उसे अपने इस्तेमाल में नहीं ले पा रहे उस 8 आवर्स टाइम को, वो कहीं और यूज हो रहा है अलकस वगैरह में, है ना। मैं समझ रहा हूँ। चलो तो उसका भी समाधान हम आपको बताते हैं। वीडियो बनाई है तो बताना तो पड़ेगा। 8 आवर्स लेवल ज़्यादा। आप एक काम करो ना, अगर आप बिल्कुल न्यू फ्रेशर हो या फिर पुराने हो, पुराने के लिए तो बढ़िया है। आप वन शॉट्स लेक्चर लो। वो 2 आवर्स 1 आवर्स वाला नहीं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। कभी समझो 7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स 12 आवर्स वो वाला लेक्चर लो। वो एक टाइम टेबल बनाओ कि एवरी 3 डेज में मेरे को एक चैप्टर ख़त्म करना है और प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। और फोर्थ जो उसका डेज रहेगा उसमें उस क्वेश्चन फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। 4 दिन में एक चैप्टर समाप्त। एक चैप्टर समाप्त होगा। 12 12 12 बारास्वती। अच्छा, तो ये आपका भी डाउट था, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलो 12 है ना, स्वती। टाइम बताता हूँ, टाइम मैनेज। मान लो आप 8 बजे उठते हो, 7 बजे तो उठते हो, 8 बजे आपको पढ़ने को बैठना है। आपको ट्यूशन वगैरह सब कैंसिल कर दो, ऑनलाइन पढ़ो। 8 से 11 बैठो, अपनी एक लेक्चर लो 3 आवर्स का, ले लिया। उसके बाद 11 से 11:30 विश्राम करो या फिर उसको रिवाइज करो। ऐसा करो। एक काम करो, 1 आवर्स लो, आधा नहीं, हाफ आवर में आप पढ़ो, रिवाइज वगैरह करो। हाफ आवर आप थोड़ा इंजॉय फ्रेश वगैरह हो जाओ। फिर 12 ओ क्लॉक फिर बैठो। वो फिजिक्स का ले रही है, समझ लो। ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का अब 12 to 3 आवर्स लेना है। 3 आवर्स वाला ये भी। ये क्या हो गया, तो 12 3 3 बजे आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। इसमें वही लगा लो, हाफ आवर्स रिवीजन वगैरह करने के और हाफ आवर्स आपने इंजॉयमेंट वगैरह का।
4 बज गए, 4 o'clock हो गए, 4 o'clock। अब आपके पास बचा मैथ, पीसीएम वालों के लिए। 4 o'clock to 7 o'clock पे बैठ जाओ, 4 to 7 लेक्चर लो 3 hours का, और फिर से वही हाफ आवर इंजॉयमेंट और हाफ आवर रिवीजन वगैरह 8 o'clock तक समाप्त। या फिर जो मैथ तो की जगह जिनके पास बायो में ऐसा ही अप्लाई कर सकते हैं 8 o'clock। यानी कि 8 o'clock में आपकी हो रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, 3 सब्जेक्ट कवर हो लिए, बोलिए ना। अब 8 o'clock बच रहे हैं, तो अब हम इंग्लिश इंग्लिश का मोटा मोटा पकड़ेंगे, सब हो जाएगा। तो इंग्लिश में आप क्या करते हो, 8 o'clock पे बैठो, 8 o'clock पे 9 o'clock तक पढ़ो इंग्लिश, 9 o'clock तक। 1 hours बहुत होते हैं इंग्लिश के लिए। 9 hours हो गए, 9 o'clock हो गया। अब इंग्लिश हो गया 4 सब्जेक्ट। अगर किसी के पास उर्दू है वो तो पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, नहीं तो 9 to 10 o'clock वो पढ़ सकते हैं, या हाफ आवर पढ़ लो, 1 hour नहीं कह रहा, हाफ आवर पढ़ लो, चल जाएगा। या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो उसे हाफ आवर पढ़ लो, ना तो इंग्लिश को हाफ आवर कर लेना, या 45 मिनट्स या 40 मिनट्स कर लेना। आपको 10 o'clock या 10 o'clock से पहले पढ़ाई से फारिग हो जाना है। 5-10 10 o'clock फारिग हो गए, 10 o'clock बाद 5 से 10 मिनट अपने घर वाले से बात करो और सो जाओ, सो जाओ, मार फटकार के सोना, फटकार के। 10 से सो गए, 6 बजे उठ जाओगे, नींद पूरी हो जाएगी, 6 से 6 बजे उठ गए, फिर 6 बजे रिवाइज कर लेना पुराना जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। 6 से 8 के बीच में नहीं, 6 से 7, 7 to 30 क्लॉक पे पढ़ना है। फिर हाफ आवर्स का आपको रेस्ट लेना है, रेस्ट जरूरी है। बस हो गया टाइम मैनेजमेंट। और बताओ और क्या दिक्कत आ रही थी। हर 4 दिन में एक चैप्टर निपटाना है, 3 दिन के अंदर चैप्टर खत्म, 4थे दिन में उसकी प्रैक्टिस ओनली ऑन। ये गोल बना लो, सेट बना लो। जब भी सुबह उठो सबसे पहले पेपर लो, इस पेपर पे लिखो आज मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये करना है। अगर आप ये करोगे तो होगा, समझे, समझे ना। बस यही है, आप समझे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्लियर हो जाएगा अगर आपके समझ में आ गई बात। हम्म और कोई सवाल या डाउट हो तो मेरे भाइयों में वो बता सकते हैं। मैं वीडियो ब्लॉग वगैरह लेकर आता रहता हूँ, अपने दोस्तों के सवालों के जवाब देना मैं सोचता हूँ मेरा फ़र्ज़ है। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, वो मेरे छोटे भाई, या फिर मैं किसी का छोटा भाई हूँ, मेरे बड़ा भाई है जिनका मेरे को पता है मैं उनका जवाब दूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं अपने फ़र्ज़ को निभा रहा हूँ। आज 10 o'clock हुए पड़े, मेरे को भी नींद आ रही है, तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।